आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम बड़े लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। वैसे मिलना तो चाहिए हमें हमेशा हमेशा जल्दी जल्दी, और कुछ कुछ ऐसी जानकारी आपको देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे संजोग आ जाते हैं कि कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं। हाँ, हम भी बीमार हो जाते हैं और घर में भी कोई बीमारी है तो फिर उसमें लंबा समय चला जाता है। इसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट की श्रृंखला में ही एक ऐसी वनस्पति की जो बहुत ही कॉमन अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, हम उपयोग तो करते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में उपयोग करते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड का पिक्चर देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आयुर्वेद में पीपल वृक्ष जिसको बोला है, ये पीपल का वृक्ष है। और देखिए, और ये इतना कॉमनली अवेलेबल है, हर जगह हो जाता है। कहीं पे इसके बीज की शक्ति तो इतनी है कि वो पत्थर फाड़ के उसमें से निकल आता है। ये अभी नए पत्ते आए हैं, इसलिए बहुत ही कोमल कोमल पत्ते हैं। और देखिए आप कि उसकी टहनी है वो ब्राउन कलर की है, मतलब श्रृंग जो है वो। और ये पत्ते ऐसे है, ये पत्तों में आयरन भी रहता है और ये पत्ते बहुत ही चबाने के बाद बेहतरीन लगते हैं। बचपन में ऐसा कोई लोग होगा जिस लोग ने गांव में गए होंगे और गांव में इसके कोमल कोमल पत्ते न चबाए हो। लेकिन आपको पता है कि चबाने के कारण, कोमल कोमल पत्ते चबाने के कारण, और गांव के बच्चों में इसके नीचे ज़्यादा खेलने कूदने का रहा होगा, उसके कारण ताकत भी रहती है, शक्ति भी रहती है। वैसे ये पीपल का वृक्ष ऐसा है कि जो हमारे आयुर्वेद में 5 वृक्ष बोले गए हैं कि जो बेहतरीन है, उसमें से ये एक है। आजकल इतनी धूप कड़ी हो रही है और नागपुर जैसे शहर में तो 49 डिग्री जब गर्मी है, तब हमने क्या किया है कि शहर में सब जगह जहाँ पे पेवर्स लगाने, जहाँ पे रास्ते बनाने, वहाँ पीपल और बरगद के पेड़ काट दिए। इसके कारण क्या हो गया कि उसकी घनी छाँव, उसकी ठंडक, उसका ऑक्सीजन सब हमें मिलना बंद हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे, अवेयरनेस इसीलिए दे रहे हैं कि ये पीपल का एक वृक्ष अगर आपने लगा दिया तो मेरे ख्याल से आपको इतने रोगों से निजात मिल जाती है, इतने रोगों का वो उपयोग में आता है कि आपको बार बार दवाखाने के चक्कर ना काटना पड़े। और छोटी छोटी बीमारियों में तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आयुर्वेद का एक बहुत सशक्त पार्ट ये है कि वो वनस्पति जन्य काफ़ी है, वनस्पति हर जगह मिलती है। और सेकंड थिंग है, वो अपने आप कुछ कुछ योग आप बना सकते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि जब भी हमारे आप वीडियो देखते हो तो फिर जो भी हम वनस्पति की बात करते हैं तो वो वनस्पति पे आप फोकस करो, उसमें आप सर्च करो, रिसर्च करो और खुद ब खुद कुछ कुछ ऐसे प्रयोग करो घर पे कि जिससे आपको बेनिफिट्स हो। देखिए, ये पीपल का जो पेड़ है उसको हमारे हिंदुस्तान में बहुत पूजनीय माना जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन इंडोनेशिया देखो या फिर फार ईस्ट में भी देखो तो पीपल के वृक्ष को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। इसका बॉटनिकल नाम है फिकस रिलीजियोसा। वैसे रिलीजियन के नाम पे ही वो आ जाता है, वो फिकस स्पेसीज का है, इसलिए फिकस रिलीजियोसा कहते हैं। पीपल का पान, पीपल का वृक्ष का जो भी हिस्सा है वो सब काम में आता है। जैसे आयुर्वेद में हृदय के लिए काफ़ी हितकर जो वनस्पति बताई है, जिसके उपयोग बताए, उसमें से एक पीपल भी है। पीपल का पान भी हृदय है, पीपल के वृक्ष की छाल भी औषधीय गुण वाली है। तो पीपल का कैसे उपयोग किया जाता है? पीपल के नाम में संस्कृत में बोला है अश्वत्थ, फिर बोला है चलदल, फिर बोला है कुंजरासन, गुंजासन, ऐसे अलग अलग नाम है। याग्निक भी इसको बोला जाता है। याग्निक इसलिए पीपल के वृक्ष को बोला जाता है कि उसकी जो लकड़ी है वो यज्ञ में काम आती है, इसलिए उसको याग्निक बोलते हैं। वैसे हमारा भारत देश में इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। बोलते हैं कि ऐसा मानते हैं, और हमारे धर्म में तो लिखा हुआ है कि पीपल का जो वृक्ष है उसमें तीनों भगवान का वास है, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का वास है। उसके अलावा श्री लक्ष्मी जी भी यहाँ विराजमान होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हो, त्यौहार के दिन, त्यौहार के टाइम पे सब लोग हम उसके आजू बाजू में सूतर के जैसे धागे से हम प्रदक्षिणा करते हैं और उसका पूजन करते हैं। उसी हिसाब से भादरवा महीना जो आता है, भाद्रपद महीना आता है, या पितरों का जो महीना है,
2 महीना आता है तो उसमें हम पीपल के वृक्ष में पानी देते हैं। ये तो हुई रिलीजियस और सामाजिक बात हुई, लेकिन खास करके देखा जाए तो इसकी औषधीय गुण बहुत है। पीपल की हर चीज़ हमें काम आती है, हर एक वृक्ष की हर चीज़ काम आती है। लेकिन पीपल के वृक्ष में 2 और चीज़ें भी है। 2 क्या है? एक तो उसमें से दूध निकलता है। जैसे झाड़ है तो पेड़ जो है उसके मूल काम आते हैं, इसके ये इस टाइप के पत्ते काम आते हैं, और पेड़ की जो डाली है, पेड़ जो है इतना बड़ा पेड़ है, बहुत साल पुराना पेड़ होगा, और इसकी जो ये डाली है, ये छाल है, तो वो भी काम आती है। इसको थोड़ा और गहरा खोदेंगे तो उसमें से जो अंतर छाल आएगी तो वो अंतर छाल भी काम आएगी, और उसके साथ साथ इसमें से थोड़ा गूंद जैसा निकलता है, और लाख भी निकलती है और दूध भी निकलता है। क्षीरी वृक्ष इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें से पत्ते के तोड़ने से थोड़ा सा दूध निकलता है। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने ये लकड़ी मेरे हाथ में पकड़ी है, आप देखो इस पे एक इस टाइप के जंतु रहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप के जंतु है, और यहाँ पे जो सब है वो जंतु ने अपने सूख गए हैं जंतु, और कुछ कुछ है वो अभी भी लाक्षा बना रहे। लोग क्या करते हैं कि पीपल के वृक्ष के ऊपर ये जो सब है उसको निकाल लेते हैं, और ये कलर बनाने में काम आती है, वार्निश में काम आती है। तो ये लाक्षा है, लाक्षा की लकड़ी, पीपल की लकड़ी सूख गई है, लेकिन लाक्षा के जो जंतु है वो अभी भी वहीं पे है। जो काले हो गए वो सूख गए हैं, और उसको लेके लोग इकट्ठा करके फिर उसके बाद उसका यूज़ करते। लाक्षा को गुजराती में अड़ता भी बोलते हैं, और वो काम कर कलरिंग का काम करता है, कलरिंग एजेंट है। पीपल के अंदर विटामिन सी है, विटामिन ए है और विटामिन के है, खास करके सब चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से है। विटामिन सी और ए है वो स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, कोलेजन लेवल बूस्ट अप करता है। वैसे ही विटामिन के है वो एक ब्लीडिंग को रोकने पे बहुत ही सपोर्टिव रहता है। इसके अलावा इसमें स्टीरॉइड्स भी है, नेचुरल स्टीरॉइड्स जिसको बोलते हैं वो है। पीपल के ऐसे कोमल पत्ते को लेना है, हृदय रोग की बात कर रहे हैं हम, तो पीपल के ऐसे कोमल पत्ते को लेना है। ये बहुत ही अब भी नए पान आए हैं, क्योंकि इसकी पतझड़ चली गई है और अभी नए नए पान आ रहे हैं। तो ये पत्ते देखिए आप, बहुत ही सुंदर है, और हार्ट के शेप के ये आप देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी शेप है इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये से पीपल के पत्ते को आपको लेना है, और अच्छे कोमल पत्ते को लेके उसका जूस निकालना है, और 10 ml मतलब आप समझ लो 2 अच्छी चम्मच लेके उसका जूस निकाल के वो जूस को आपको सुबह शाम लेना है। सुबह अगर लेते हैं भूखे पेट तो बहुत अच्छा है, और वो रद्दे बोला है हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी कामगिरी करता है। पीपल के ये पेड़ में और वृक्ष में देखिए, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने पीपल का पत्ता तोड़ा तो इसमें से दूध निकल रहा है। तो ये जैसे दूध है तो वो दूध भी काम करता है, स्किन के लिए बहुत ही बेटर है, और साथों साथ आप देखा जाए तो ये एक तरह से म्यूकस को भी रोकता है। मतलब जब किसी को म्यूकस कोलाइटिस है, या बहुत ही जैसे बोला जाए कि डायरिया हो जाता है या डिसेंट्री हो जाती है, तभी भी ये पत्तों का रस वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये पेड़ की जो छाल है वो छाल को घिस के अगर वो उसका पाउडर बना के लेते हैं तो ये छाल में आयुर्वेद के हिसाब से एक ग्राह्य गुण है। मतलब ग्राह्य मीन्स वो ग्रहण कर लेता है। तो जो डायरिया होता है, या फिर जिसको बहुत ही पेचिस वाले डायरिया होते हैं, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, वो होता है, तो उसमें काम करता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही अच्छा गुण है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब जहाँ भी है सूजन वगैरह है तो वो उतार देता है। तो जब हृदयावरण का शोथ होता है, मतलब हृदय में कहीं पे भी सूजन है, या उसकी नलियों में है, या कोई सेल में है, या फिर इंटेस्टाइन में, जहाँ पर भी शोथ है, तो वो शोथ को रिमूव करने के लिए ये बहुत बेहतरीन पेड़ है। इसके अलावा देखा जाए तो पीपल 24 घंटा आपको ऑक्सीजन देता है। इसीलिए देखिए
गाँव के अंदर जब आप देखेंगे तो चौराहे पे ज़्यादा करके बट वृक्ष और पीपल का वृक्ष आपको देखने मिलेगा। नदी किनारे भी बहुत आराम से हो जाते हैं, और जहाँ भी इसको लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं, और वो ब्रॉटअप मतलब वो अच्छी तरह से पेड़ फूल भी फल फूल जो आते हैं वो भी आ जाता है और फूल जाता है, मतलब उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो बहुत प्रॉपरली होता है। खास करके देखा जाए तो पीपल के वृक्ष को कोई भी जगह पे हमें बोने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप होता है। इसके पान सतत ऐसे हिलते-डुलते रहते हैं। तो हिलते-डुलते हैं मतलब चलायमान रहते हैं। तो इसके कारण क्या है कि अगर आप ये वृक्ष के नीचे बैठेंगे ना, तो आपको बहुत ही कूल लगेगा और शांति लगेगी। इसमें से ऑक्सीजन निरंतर निकलने के कारण भी हमें फ्रेश बहुत अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगती है। तो इसी के कारण इसको बोधि ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही वृक्ष के नीचे बैठ के मेडिटेशन करके वो केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इसी टाइप का ये वृक्ष है, तो उसकी छाया भी काम की है, पत्ते हार्ट में काम आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे इसकी पेड़ के छाल के आप निकाल के अगर गार्गल करते हैं, तो जिसको पायोरिया है या फिर मुंह में से सूजन है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि गर्मी के कारण, शरीर की गर्मी के कारण हमेशा मुंह में कोई ना कोई छाले बने रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो इसके पेड़ की छाल के गार्गल रेगुलर करने के कारण आपको क्या होता है कि वो जो वुंड है वो हील हो जाती है, वो जो अंदर की नाजुक म्यूकस है वो हील हो जाती है, और अच्छी तरह से वो घाव है वो उभर जाता है। तो इसी हिसाब से जैसे बाहर ऐसा उतरता है, ऐसे ही आप अंदरूनी इसका उपयोग करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। इसके वृक्ष पर पेपड़ी करके इसके फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट्स है उसको हम गुजराती में पेपड़ी बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रूट होते हैं। तो जब पंछी है उनको अगर कुछ खाना है तो वो पेपड़ी के फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन इंसान को अगर वाइटलिटी चाहिए, थोड़ी सी ताकत वाली कुछ चीज़ चाहिए, तो वो भी ये फ्रूट खा सकता है। वो गाँव में तो बिल्कुल ही लोग खाते हैं, और मधुर उसका रस रहता है। तो बहुत मीठा होने के कारण क्या होता है कि वो एक संतोष देता है, वो एक पोषण देता है। तो पेपड़ी के फ्रूट्स है वो दुष्काल जब पाता है तब गरीब लोग उसका आहार बना के लेते हैं। और पिप्पलाद ऋषि जो है, ऐसा बोला जाता है कि पिप्पलाद ऋषि ने तो अपने आहार के लिए यही वृक्ष को रखा था, मतलब पूरी लाइफ जितना वो रहे उतना उन्होंने ये पीपल की छाल का उपयोग किया, पेपड़ी का उपयोग किया। और आज भी कई इंसान हैं, वो कितने लोग ऐसे गांव में मिलते हैं कि पेपड़ी का जब वो मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसका पाउडर ले रोज़ सुबह शाम लेते हैं, तो उनसे उनकी ताकत बनी रहती है। और एक चीज़ ये है कि इसकी छाल जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी जड़ नीचे से, वो जड़ है उसको निकाल के उसका सूक्ष्म पाउडर बना के अगर बच्चों को खांसी है या फिर अस्थमा हुआ है तो वो चूर्ण देने से वो राहत मिलती है। तो ये वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इसमें टैनिन भी है। इसके साथ साथ ये जैसे बोला जाए कासग्न या श्वासग्न गुण भी लाता है। तो बच्चों को निर्दोष रूप से आप खिला सकते हैं। और साथों साथ उसमें आप 2-3 मरी के दाने डाल देंगे तो उसका जो श्वास नली का जो अंदर का कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, वो निकल जाता है। तो पीपल के जैसे देखा जाए तो हमने देखा कि पाँचों प्रकार से वो फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसका दूध फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लाख हमने बोली है तो वो लाख भी बहुत ही गुणकारी है। आयुर्वेद में जो 2-3 तेल है, लाक्षादि तेल है या इरिमदादि तेल है या फिर अश्वत्थ चूर्ण है, ये सब उसी हिसाब से श्वास में, बैक एक में, स्किन प्रॉब्लम में, हीलिंग वुंड नहीं है वहाँ पे लगाने में सब काम आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम आशा रखते हैं कि आप भी इस पे आगे जाएं और चर्चा करें। हम पीपल के वृक्ष को सिर्फ 10 या 15 मिनट में कुछ बोल ही नहीं सकते। ये एक ग्लिम्स है, ऐसा मान के आपको चलना है। इसके बाद कभी फुर्सत से
हम पीपल को वृक्ष का और भी बड़ा वीडियो बनाएंगे। इतना ही है कि हार्ट के रोगों में अभी जब इतने हार्ट अटैक हो गए, तो आप अपने आप का संभाल करिए और इसी तरह के घरगथ्थू नुस्खे भी साथों साथ अपनाते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। आप हमारी चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।